आजकल जिधर देखो एआई टूल्स के बारे में बातें चल रही है, जैसे मानो एक लहर सी चल रही है। जिसको देखो वो एआई टूल के बारे में या तो बातें कर रहा है, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा है या फिर उनको यूज कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, ये एआई टूल्स क्या है, कितने ये आपके लिए फायदेमंद है और कितना ये आपको नुकसान कर सकते हैं, ताकि आप इसको एक हिसाब से ही यूज करो। Hi, this is Neetu Gupta, Spiritual Healing Mentor. I help you live a spiritually harmonious life and helping you to shift from limitations, diseases, sufferings, pains, ignorance of third dimension to fifth dimension of unconditional love, purity, healthy relationships, health, wisdom, and joy. My knowledge directly comes from the source, and I don't believe in following a herd blindly. My vision is to create a world where everybody is successful, abundant, where authenticity, equality, freedom, and compassion are valued. लिव एंड लेट लिव। तो चलिए बात करते हैं एआई टूल्स के बारे में। एआई टूल्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे चैट जीपीटी वगैरह, इस तरीके के बहुत सारे टूल्स हैं। इनसे क्या होता है, आप इनसे क्वेश्चन पूछो, ये आपको डिटेल में उसका पूरा आंसर दे देते हैं। पूरा आपका फॉर्मेट, हर चीज का फॉर्मेट आपको बना बना के दे देंगे, जितनी मर्जी डिटेलिंग आप चाहो। तो आप एक बुक के बारे में सोचो, मुझे ये बुक लिखनी है, और आप एआई टूल के पास चले जाओ, वो आपकी पूरी बुक भी लिख कर दे देगा। राइट, ये इस तरीके से हेल्प करता है। तो लोगों को लगता है मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। लोग अपनी पोस्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं और प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, बहुत तरीके के आइडियाज लेते हैं। तो जहां तक बात है आइडिया लेने की, गो फॉर इट। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में आइडियाज नहीं आते ज्यादा, तो ठीक है, पूछ लो उससे तुम्हारे क्या आइडियाज है। ठीक है, वो आपको कुछ पॉइंट्स देगा, कुछ आइडियाज देगा, कंसीडर करो। ब्लाइंडली ना कॉपी पेस्ट मत करना, बिल्कुल। ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट किया तो फिर बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अगर अपना दिमाग साथ में चलाए जा रहे हो और ये समझ रहे हो ये मेरा असिस्टेंट है, बॉस नहीं है ये मेरा, राइट, तब तो ठीक है। बॉस बना दोगे ना कि नहीं, आप बता तो रहे हो मेरे को दिमाग चलाने की क्या जरूरत है, मैं क्यों इतना कष्ट उठाऊं, क्यों अपने दिमाग को तकलीफ दूं, तब तो बस बहुत बड़ा नुकसान कर दिया आपने अपना। कैसे? ये एआई जो है ना, ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये जो आपके पास है ना, ये रियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होता है, रियल रियल होता है। वो जो आपको लिख कर दे रहा है ना, उसकी उसके अंदर तो एक प्रोग्रामिंग की हुई है ना, वो तो उसके हिसाब से आपको निकाल कर दे देगा सारा डेटा। इट मे बी यूजफुल फॉर यू और इट माइट नॉट बी यूजफुल फॉर यू। मैंने तो कई बार देखा है, मुझे तो उसको मॉडिफाई करना ही पड़ता है। आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद द डेटा दैट इट प्रोवाइड्स। हाँ, कुछ आइडियाज मिल जाते हैं, वहां तक के लिए ठीक है, राइट। अगर आप इस पर टू मच डिपेंडेंट हो गए, तो वो जो मैट्रिक्स मूवी देखी थी ना आपने, देखी होगी, आई एम श्योर, नहीं देखी तो देख लेना। पूरी मूवी ना भी देखो तो आजकल लोग वो 20-20 मिनट के आपको मूवी के रिव्यूज दे देते हैं, आप वही देख लेना। उसमें आपको यही दिखाया गया है, ह्यूमैनिटी की प्रोग्रामिंग कर दी गई है, उनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। क्यों कंट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि आपका माइंड ही तो है आपकी मेन फिकलिटी। दिस इज योर पावर। जब तक ये आपके पास है, आप इससे कुछ भी कर सकते हो। एक बार इसकी शक्ति खत्म हुई, शक्ति कैसे खत्म होती है? जब इस्तेमाल करना बंद करोगे, शक्ति खत्म। इस्तेमाल करते रहोगे, सही तरीके से करते रहोगे, तो शक्ति बढ़ती जाती है। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट। आपके माइंड पर एक किस्म का अटैक है ये, राइट। टर्मिनेटर, ये वो जो मूवीज है ना, इनको आइडियाज कहाँ से आते हैं पता नहीं, लेकिन कुछ चीजें ये सही बनाते हैं। ये एक डेंजर है सच में। इट इज अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके माइंड को ट्रैप किया जा रहा है। जब आप टोटली इन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, उस दिन आपको शायद मेरी बात समझ आएगी। आपके माइंड की कैपेसिटी बहुत वीक हो जाएगी। आज जितने आइडिया आ रहे हैं, कल उतने भी नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब से ये कंप्यूटर और ये सारी चीजें आई हैं, सी टेक्नोलॉजी इज गुड, टेक्नोलॉजी में कोई बुराई नहीं होती। हमारी जो स्कूलिंग हुई थी, तो हम कंप्यूटर्स पर, कैलकुलेटर्स पर, मोबाइल फोन पर, इन पर डिपेंडेंट नहीं थी, ये चीजें ही नहीं थी। हम अपना दिमाग चलाते थे सॉल्व करने के लिए। तो क्या है, आज तक हमारा मैथमेटिक्स, हमारी कैलकुलेशन पावर अच्छी है। देखिए, सारी जितनी स्पिरिचुअलिटी और सब कुछ चीजें हैं, वो सब भी तो आपको माइंडफुल होकर जीना कह रही है ना। वाई? जब आप माइंडफुल होकर जिएंगे तभी तो आपको समझ आएगा वो क्या रहा है दुनिया में, आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके बाहर क्या हो रहा है।
लेकिन ये चीजें क्या कर रही हैं, ये आपको कनेक्ट नहीं होने दे रही, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे आपने देखा ना, जब कोविड की लहर आई तो हम सबको लगा बहुत अच्छा हो गया, ऑनलाइन हम यहाँ पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक नुकसान भी हुआ है। वो नुकसान ये हुआ है कि हम सब एक कंप्यूटर की दुनिया में मानो कैद हो गए हैं। हमें बनाया गया था हम ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि उसी में तो हम फीलिंग एक्सचेंज करते हैं, एक एनर्जी होती है। जब हम किसी से फिजिकली मिलते हैं तो एक अलग किस्म का एनर्जी एक्सचेंज होता है, और कंप्यूटर में मिलने में अलग किस्म का होता है। सुबह से लेकर रात तक सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है, आंखों पर अलग इम्पैक्ट आ रहा है, दिमाग की सोचने समझने की शक्ति अलग तरीके से वीक हो रही है, क्योंकि हमें मेडिटेट करने का, विचार करने का वो पॉज बीच में जो होता है उसका तो समय नहीं मिल रहा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप थोड़ा बहुत भी दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं तो आपको ये बात पता होगी, इस समय पर दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिव हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं, बट दुनिया का मैक्सिमम पैसा इन मुट्ठी भर लोगों के पास ही है। ये डिसाइड करते हैं कौन सी बीमारियां इंट्रोड्यूस करानी है, कौन से वायरस छोड़ने हैं मार्केट में, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हटाना है, क्या करना है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय देम। दे आर प्लेइंग विद योर माइंड। इट इज अ बिग डेंजर टू ह्यूमैनिटी। सो प्लीज इन चीजों को हेल्पर की तरह, असिस्टेंट की तरह यूज करो। जैसे आप अपने एम्प्लॉयज के साथ करते हैं, आप उनको अपने सर पे चढ़ा कर नहीं रखते। राइट, यू शुड बी द बॉस, यू शुड बी द डिसीजन मेकर। और डिसीजन मेकर मैंने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारा वो चैट जीपीटी से लिया और बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, दिस इज माय डिसीजन, आई अप्रूव इट। नो, पढ़ो तो उसने क्या लिखा है, देखो तो उसमें सेंस निकल भी रही है कि नहीं निकल रही। डोंट बिकम अ सर्वेंट ऑफ एआई टूल्स। रियल इंटेलिजेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि हम आत्मा है। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट क्लोन्स। करेक्ट, हमको भगवान ने बनाया है, वी आर अ पार्ट ऑफ हिज क्रिएशन। हम किसी इंसान की दिमाग की बनाई हुई उपज नहीं है जिसके अंदर कोई भाव नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। वो तो एक प्रोग्रामिंग पे चल रहे हैं ना। लेकिन हमको भगवान ने शक्ति दी है, कितना मर्जी इवॉल्व कर लो इस माइंड को तुम। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आप नेगेटिव मैसेज नहीं लेंगे। मैं आपको टेक्नोलॉजी यूज करने से मना नहीं कर रही, करो। मैं आपको सिर्फ थोड़ा संभल कर चलने को कह रही हूँ। ऐसा ना हो जैसे टर्मिनेटर में दिखाया, एक दिन मशीनें ही हमको कंट्रोल करने लगेंगी। वो चीज नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी द बॉस, वी शुड हैव द अथॉरिटी। तो चलिए नेक्स्ट टाइम किसी और एनलाइटनिंग से टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।